नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम लाफम डर्मा के क्लिनिक में यहाँ पहुंचे हैं नोएडा में, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ओपन पोर्स के बारे में। स्किन में ओपन पोर्स जब हो जाते हैं तो वो एक ब्यूटी पर जो कहते हैं दाग लग जाना, वैसी चीज़ कुछ हो जाती है। और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। तो आज इस चीज़ को हमें बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चंचल जी जुड़ी है। स्वागत है चंचल जी आपका हमारे चैनल नेशनल खबर पे। लाफम डर्मा स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये ओपन पोर्स आखिर क्या होते हैं? देखिए, ओपन पोर्स जो है हमें स्किन में जब हम देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखते हैं जैसे कोई छोटे छोटे छेद होते हैं। बेसिकली हेयर फॉलिकल से हमारा ऑयल ग्लैंड जुड़ा होता है, और उसी ऑयल हेयर्स को ऑयल सिक्रीशन से लाइक ऑयल सिक्रीशन वहाँ से निकलता है, तो वो हमें ओपन पोर्स की तरह दिखता है। सो हेयर जो रूट्स होते हैं उसके साथ ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, और वो हमारे ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हेयर के पोर्स के थ्रू स्किन में आते हैं, और ये ओपन पोर्स की तरह दिखते हैं। लेकिन हर स्किन में नहीं दिखते। वही मैं पूछने वाली थी कि काफी लोगों की स्किन बहुत क्लियर होती है, नहीं होता उनके चेहरे पे। राइट। सो क्योंकि ऑयल हेयर फॉलिकल्स और ऑयल सिक्रीशन तो सबके हैं, लेकिन सब में क्यों नहीं दिखते? जिनकी स्किन ऑयली होती है ज़्यादा, क्यों ऑयली मतलब ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो ऑयल कहीं ना कहीं तो जाएगा जो निकल रहा है। तो वो जो हमारे पोर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था हेयर फॉलिकल है, उसके साथ ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, उसी से हेयर फॉलिकल जहाँ से निकल रहा है वहाँ से ही पोर से ऑयल सिक्रीशन होता है, तो ऑयल सिक्रीट होता है। अगर ज़्यादा ऑयल बन रहा है तो ज़्यादा निकलेगा, तो हमारे जो पोर्स हो जाते हैं वो थोड़े खुल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन पोर्स। तो ये ऑयली स्किन में ज़्यादातर देखा जाता है। ओके, सो ये एक रीज़न है। ओके, तो इसमें मतलब लोगों को नहीं पता होता कि वो जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या ज़्यादा बाहर एक्सपोजर में जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से भी ये एक कारण हो सकता है कि ओपन पोर्स। डेफिनेटली, अगर आप मेकअप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने स्किन पोर्स को क्लॉग कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, राइट। ऊपर से चाहे अगर आपकी स्किन नॉर्मल भी है, राइट, ऑयल सिक्रीशन ग्लैंड कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ब्लॉक हो रहा है तो ब्लॉक होने के बाद वो पोर्स को वो फूलना है, वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्लॉगिंग हो रही है। तो वो ऑयल सिक्रीशन कैसे होगा तो वो थोड़े से ओपन अप हो जाता है। तो अगर आप ज़्यादा मेकअप करते हैं, अगर उसको रिमूव नहीं कर रहे हो, ओके, प्रॉपरली अगर आप रिमूव नहीं कर रहे हो, तो भी आपके ओपन पोर्स बढ़ सकते हैं। ओके। दूसरा, सनस्क्रीन। हम सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, राइट। तो अगर ज़्यादा ड्राई स्किन, अगर सनस्क्रीन, सन एक्सपोजर से हमारी स्किन ड्राई होती है। ओके, हमें लगता है कि सनस्क्रीन अगर हम लगा रहे हैं तो सिर्फ सनलाइट से प्रिवेंशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो पिगमेंटेशन, एजिंग, रिंकल्स, साथ साथ में हमारी स्किन में जो डैमेज होता है वो भी बचता है, ठीक है। और ड्राइनेस भी जो सन डैमेज के कारण होती है वो नहीं होता, क्योंकि अगर ड्राइनेस होगी तो हमारे ग्लैंड ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करेंगे उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए, और ज़्यादा अगर ऑयल सिक्रीट होगा तो हमारे ओपन पोर्स ज़्यादा दिख जाएंगे। तो इसका कोई ट्रीटमेंट जो यहाँ लाफम डर्मा में किया जा सकता है? यस, ट्रीटमेंट से पहले अगर मैं आपको कुछ बताऊँ कि घर में कुछ क्या हम होम रेमेडीज कर सकते हैं, होम रेमेडीज, या क्या हमें फॉलो करना चाहिए स्किन केयर, बिकॉज ओपन पोर्स जो है बेसिकली एक तो ऑयली स्किन मैंने बोला, तो कुछ मॉडिफिकेशन करने से उनको हम कम कर सकते हैं। क्या, एक तो हमें राइट स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना है। ओके, उसमें सबसे पहले आता है कि क्लिंजर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हम बहुत बार फेस धोना लगता है कि हम बहुत बार फेस धोएंगे तो हमारे स्किन का ऑयल ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला, ड्राइनेस अगर होगी, हम ज़्यादा अगर ऑयल निकालेंगे, उसके साथ साथ ऑयल और डस्ट तो निकलता ही, हमारी अपर स्किन भी डिस्टर्ब होती है। ओके, सो जैसे डिस्टर्ब होगी तो हमारे ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड उस ड्राइनेस को कवर करना चाहेंगे और वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड क्लिंजर आप यूज़ करोगे। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो क्रीमी बेस्ड क्लिंजर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो पहले तो आप कौन सा स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। आप दिन में 2 बार अपना फेस वॉश कर सकते हो, या फिर आप कभी बाहर ज़्यादा गए हो तो बाहर से आके आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। दूसरा, फेस वॉश के बाद आप कितना हाइड्रेट रख रहे हो अपने स्किन
को, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कई लोग ना ऑयल लाइक मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, हाँ ये और ऑयल सिक्रेट होगा या चिप चिप लगेगा right. लेकिन नहीं, ऑयली स्किन अगर आपकी है तो भी आपको स्किन को हाइड्रेट रखना है। और कैसे रखना है, जेल बेस्ड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आते हैं वो, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ऑयल नहीं निकाल देंगे एक्सेसिव, बार बार नहीं लगाएंगे, तो जो नॉर्मल ऑयल सिक्रीशन हो रहा है वो हमारे डीपर लेयर तक नहीं जाता है। ओके, तो हमारी स्किन में ग्लो नहीं आता, हाइड्रेट नहीं रहती। इसी तरह ड्राई स्किन को भी नॉर्मल हमको हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज रखना है। तो अगर हमारी स्किन प्रॉपर क्लीन रहेगी, अगर हाइड्रेट रहेगी, तो ओपन पोर्स जो हैं वो नहीं बनेंगे या वो नॉर्मल रहेंगे, श्रिंक रहेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत कॉमन है कि हम कौन सा एक्सफोलिएट यूज़ करें, AHA BHA, अगर आपने सुना होगा कि एक्सफोलिएशन करना। तो जो एक्सफोलिएशन है वो भी हफ्ते में 2 बार ही करना है। ये जो हमारी डेड स्किन है उसको हम अगर ज़्यादा निकाल देंगे तो भी हमारी स्किन डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होती है तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं ऑयल, वो उसको और ऑयल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और ओपन पोर्स बढ़ सकते हैं। तो एक्सफोलिएशन जो आप, जैसे आज बहुत कॉमन है सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल हैं, तो उसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ट्वाइस अ वीक ही यूज़ करना है। ये तो बात हुई मतलब होम रेमेडीज की। तो उसका कोई ट्रीटमेंट जो, अगर पेशेंट मेरे पास आता है उसको काफ़ी ओपन पोर्स हैं, तो हम असेस करते हैं कि उसका क्या रीज़न है, पेशेंट को हम वो केयर देते हैं। प्लस बेसिक है जैसे माइक्रोडर्मा एब्रेशन, अगर आप उसको रेगुलर कराते हैं तो आपके पोर्स कम होते हैं। अगर जैसे केमिकल पील आप कराते हैं तो उससे माइक्रो निडलिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ओपन पोर्स। ओके, उससे हम, क्योंकि जो ओपन पोर्स जब हम ट्रॉमा करते हैं छोटे छोटे, उससे न्यू कोलेजन बढ़ते हैं, तो हमारे पोर्स भी उसमें कम दिखते हैं। प्लस लेज़र थेरेपी भी कर सकते हैं फॉर ओपन पोर्स। एंड नाउअडेज मीजो बोटॉक्स या माइक्रो बोटॉक्स बोलते हैं, मीजो बोटॉक्स, उससे भी आपके जो है ओपन पोर्स कम किए जा सकते हैं। ओके, तो देखा आपने कि किस तरीके से जो आपके ओपन पोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं, उन्हें आप किस तरीके से ठीक करा सकते हैं। और होम रेमेडीज़ भी बता दी मैम ने, और साथ ही ट्रीटमेंट भी इस चीज़ का बता दिया कि ट्रीटमेंट आप क्या करा सकते हैं। तो जो मैं सबसे पहली बात बोलना भूल जाती हूँ, वो हमारे वीडियो को लाइक करना ज़रूर से कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी इस तरीके के और टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।